इस छोटी लड़की ने झट से नोटिस कर लिया कि फीमेल सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है और वो अभी भी उसके पापा यानी सीईओ को पटाने में लगी हुई है। लड़की ने तुरंत एक मंत्र पढ़कर उनकी हेवंस आई खोल दी। जैसे ही सीईओ ने सेक्रेटरी के पेट में पल रहे बच्चे को देखा, वो गुस्से में इतना तिलमिला उठा कि उसने मुंह से खून उगल दिया। ये देख लड़की ने दोबारा हेवंस आई का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि उसके पापा के शरीर में एक जहरीली सुई चुभी हुई है। वो सुई काले धुएं की तरह जहरीली ऊर्जा से लिपटी थी। लड़की ने फटाफट एक जादुई दवा निकाली और अपने पापा को खिलाई। फिर मंत्र पढ़कर वो जहरीली सुई उनके शरीर से निकाल दी। जैसे ही सुई बाहर निकली, उसके पापा की 10 साल से खराब टांगें अचानक ठीक हो गईं। उसी पल सीईओ को एहसास हुआ कि ये खोई हुई बेटी कोई आम लड़की नहीं है। असल में ये लड़की बचपन से ही एक ताओवादी मंदिर में अपने गुरु के साथ जादुई ट्रेनिंग कर रही थी। मगर दिक्कत ये थी कि उसकी भूख बहुत ज्यादा थी और उसके खाने पीने से मंदिर कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया था। आखिर में उसके गुरु को उसकी असली पहचान बतानी पड़ी। उसके पापा कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि 100 अरब डॉलर की लू ग्रुप कंपनी के मालिक थे। ऊपर से उसके पापा किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे और सिर्फ वही उन्हें बचा सकती थी। ये सुनते ही लड़की टेंशन में आ गई। गुरुजी ने उसे कुछ जादुई औजार और उसके पेरेंट्स की तस्वीरें दी। फिर वो अपने सीनियर ब्रदर के साथ पहाड़ों से नीचे उतर गई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने देखा कि कोई आदमी किडनैप हो गया है। पहले तो लड़की ने इग्नोर करना चाहा, मगर फिर उसने सोचा कि एक ताओवादी होने के नाते उसे किसी की मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत किडनैपर्स का अड्डा खोज निकाला। गुरुजी से मिले जादुई औजारों से उसने उन बदमाशों को जकड़ दिया, फिर अपनी ताकत दिखाई। ये देखकर किडनैपर बुरी तरह डर गए और भाग खड़े हुए। लड़की को पता भी नहीं था कि जिसे उसने बचाया वो लग्ज ग्रुप के चेयरमैन थे। बिना समय गंवाए लड़की अपने पापा को ढूंढने भागती हुई लू ग्रुप के ऑफिस पहुंची। इसी बीच लू ग्रुप के सीईओ अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी नामी डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक लड़की उनके ऑफिस में धमक पड़ी। जैसे ही उसने अपने पापा को देखा, वो दौड़कर उनके पास गई और चिल्लाई, पापा, मैंने आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया। सीईओ पूरी तरह कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। लड़की ने उन्हें बताया कि वो पहाड़ों से नीचे सिर्फ उन्हें बचाने के लिए आई है।